आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज सुबह सुबह अखबारों में एक चौंकाने वाली खबर सामने थी। खबर जज से जुड़ी थी। मामला कथित कैश का था। हुआ क्या है इस मामले में, अब वो आपको बता देते हैं। दिल्ली में हाईकोर्ट की जज यशवंत वर्मा के घर से कथित कैश मिलने की खबर वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जज साहिब के खिलाफ जांच बिठाई है, जिसकी रिपोर्ट आज रात तक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सौंपने वाले हैं। इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार काउंसिल ने चिट्ठी लिख दी है। आरोप लगाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं। इस बीच दिल्ली फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें आग की घटना के दौरान कैश मिलने का जिक्र नहीं है। आग की घटना 14 मार्च की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें कथित कैश कांड का खंडन नहीं किया गया है। आज संसद में भी इस मामले को जोर शोर से उठाया गया। Morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. कांग्रेस सांसद की मांग पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी विस्तृत चर्चा कराने का भरोसा दिया। What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. वहीं आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। यूपीए के 10 साल बनाम एनडीए के 10 साल का पूरा लेखा जोखा उन्होंने सामने रखा। खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अनुच्छेद 370 के खात्मे का पूरा अंक गणित उन्होंने पेश किया। अमित शाह की कश्मीर गर्जना सुनिए। साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मगर गृह मंत्री अमित शाह ने नाम भले नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर गए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आतंकियों से आमना सामना होने का किस्सा सुनाया था। राहुल गांधी की किस्सा गोई पर अमित शाह ने ये साफ गोई राज्यसभा में दिखाई, जहां गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान उन्होंने बीते 10 बरस का लेखा जोखा पेश किया। भाषण की शुरुआत में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के उग्रवाद को उन 3 नासूर के तौर पर गिनाया, जो मोदी सरकार को पिछले सरकार से विरासत में मिली, लेकिन अब इन तीनों ही मोर्चों पर देश कामयाबी के बेहद करीब है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बदले हुए हालात का बड़ा श्रेय अनुच्छेद 370 के खात्मे को दिया। पूरे देश ने देखा होगा, 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं का अंक गणित भी संसद के जरिए देश के सामने रखा। उन्होंने बताया कि यूपीए के 10 साल में जम्मू कश्मीर में 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, जो एनडीए के 10 साल में कम होकर
2242 पर आ गईं। इतना ही नहीं, 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। इनमें नागरिकों की मृत्यु में 81% और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 50% की कमी आई, जो गृह मंत्री के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से मुमकिन हो पाई। क्योंकि मोदी सरकार में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी और पुलवामा में हमले किए तो भारतीय रणबांकुरों ने सिर्फ 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान और आर्टिकल 370 के खात्मे का नतीजा ये हुआ कि अब घाटी देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार है। इसे लेकर गृह मंत्री ने बताया कि 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की, जो आजादी के बाद की सबसे बड़ी तादाद है। जाहिर है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इसी तरह से देश के अंदर नक्सलवाद का खात्मा भी बेहद करीब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।